हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हाउ आर यू पूछते पूछते पता नहीं दिल में एक बहुत ही बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के ऊपर ये क्या मुसीबत आन पड़ी है और इस माहौल में हर कोई किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। लेकिन आज जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही थी, मेरा दोस्त डॉक्टर है और वो बता रहा था कि इंडिया में लॉकडाउन का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। उसका मतलब ये है कि पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसको इस बात की जो सिवियरिटी है, कितना सेंसिटिव ये मामला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकल रहे हैं, पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इतना मुश्किल है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में न्यूज़ चैनल इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही है। चाइना के साथ जो हुआ, इटली और अमेरिका और लंदन, स्पेन वगैरह में जो हो रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बावजूद इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है। सीरियसली जब मेरी उसके साथ बात चल रही थी, मुझे एक्चुअली इतना गुस्सा अंदर से आ रहा था कि जब देश का बड़ा प्रधान आके आप लोगों को बोल रहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो, सेफ रहो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई मजाक चल रहा है क्या? लोगों को अगर लग रहा है कि ये कोई मजाक चल रहा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए कि इटली, अमेरिका वगैरह देशों में क्या हो रहा है। कितनी भारी मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। साउथ कोरिया में एक औरत की बेवकूफ़ी की वजह से 60% जो अभी उन लोगों की इतनी बड़ी मात्रा में लोग बीमार हैं, तो उसमें से एक औरत की वजह से 60% लोग की बीमारी का कारण वो एक औरत बनी है। अगर एक औरत की वजह से, एक औरत की बेवकूफ़ी की वजह से कोरिया में इतनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो हमारे देश में लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि बगीचे में घूमने निकले हैं। घर से काम करने का ऑर्डर दे दिया गया है, कर्फ्यू लग गया है, आर्मी पुलिस रास्ते पे है, और उसके बावजूद लोगों को ये लग रहा है कि ये एक मजाक चल रहा है। क्या बेवकूफ़ी है। सीरियसली उसके साथ बात करने के बाद मेरा खून जैसे खौल होता। मुझे लगा कि आज का वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं निशब्द हो रही थी। क्या मुश्किल है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल बात है कि आप जाति बाती की बात करते हो, आप राज्य की बात करते हो, आप देश की बात करते हो, आप विश्व की बात कर रहे हो। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अपनी होशियारी सबको मारनी है, लेकिन जब वो होशियारी दिखाने का समय आ रहा है, बहुत ही आसान सा एक काम सबको दिया गया है कि घर पे रहो तो स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। गेम खेलते हो ना, जहाँ पे दुश्मन हम पे अटैक कर देता है, और तब उसका सामना सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने जो दुश्मन खड़ा है, उसका सामना करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही तरकीब है, और वो है अपने घर पे बैठे रहो। अपना जो घर है वो एक अभेद्य किला है। अगर कोई बेवकूफ़ उस घर के बाहर जाके उस शत्रु को, उस दुश्मन को अपने घर में नहीं ले आएगा, तब तक आप अपने घर में सुरक्षित हो, सुरक्षित रहो। इसी तरह से आप इस दुश्मन को, जो हमारे पूरे विश्व के ऊपर हावी होके बैठ गया है, उसको हरा सकते हो, उसको कमज़ोर कर सकते हो। चाइना ने अपना सक्सेस इस शत्रु को हरा कर दिखा दिया है, बता दिया है कि इस शत्रु को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अगर आपके घर का कोई भी घनचक्कर, ये शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति इस रूल को ब्रेक करता है, बाहर जा रहा है, तो वो अपने आप को भी नहीं, अपने घर के पूरे परिवार के लोगों को एक मुश्किल में डाल रहा है, डेंजर का सामना करवा रहा है। क्योंकि अगर वो बीमार होकर घर में आ गया, तो आपका घर का जो अभेद्य किला है वो भेद जाएगा, फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है उस घर में।
अगर उस घर में कोई सुरक्षित नहीं है तो वो पूरी कॉलोनी में कोई सुरक्षित नहीं है, और अगर उस कॉलोनी में कोई सुरक्षित नहीं है तो पूरे सिटी में कोई सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए कितना डेलिकेट और कितना सीवियर मैटर है कि पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। जब किसी देश को लॉकडाउन इस तरह से किया जाता है, और सिर्फ अपने देश ने नहीं किया है, ये बड़े बड़े महादेशों ने ये किया है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। इतने हम होशियार हो गए, इतने स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन ये छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। अब क्या करें। खैर, मैं अपनी एक आप लोगों के लिए एक फ़िक्र है, एक चिंता है इस विश्व की, पूरे विश्व की, पूरे देश की, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। क्योंकि आजकल हर कोई फिर यही सोचता है, खैर मुझे क्या, मैं तो अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठी हूँ ना, अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठा हूँ ना, भाड़ में जाए दुनिया। सोचिए उन लोगों के बारे में जो बाहर रास्ते पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के बारे में सोचिए, नर्स, क्लीनर्स, जो अपनी जान को खतरे में डाल कर ये पूरा किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं। पुलिस, आर्मी, हर कोई अपना काम क्यों कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, और हम बाहर जाके उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनका काम बढ़ा रहे हैं, उनके लिए समस्या और खड़ी कर रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आता? सिंपल बात है, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। अगर आपके घर का कोई एक व्यक्ति इस रूल को तोड़ता है तो सब मिलजुल के उसको समझाओ। अगर ना समझे प्यार से तो ज़बरदस्ती से समझाओ, किसी भी तरह से समझाओ, क्योंकि आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो मुसीबत हमारे सामने आई है कि उसका सामना हमें करना है, और हमें सबको मिल के करना है। और बहुत सिंपल सा रूल है, बार बार दोहराएंगे ये, स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। प्लीज़ इतना तो आप अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए कर ही सकते हो।